हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं खादिम इंडिया लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि इंट्राडे के अंदर ही हमको 10% के करीब तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है, तो आपने यहाँ पर देखा हो, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, यहाँ पर हमारा वीडियो आया था जिसमें हमने दो स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। पहला था शालीमार पेंट, दूसरा था क्रेस्ट वेंचर। क्रेस्ट वेंचर में जो टारगेट दिए थे हमने 190 के, आज हमको अचीव होते हुए दिखाई दे दिए हैं। शालीमार पेंट के जो टारगेट थे उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जाकर देख लीजिएगा। प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर हमारा एक वीडियो आया था पारादीप के ऊपर, नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। यहाँ पर बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं कि कैसे किसी स्टॉक में, जो खासकर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर आपको वो चीज़ें देखनी होती हैं और उसको देखते हुए आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो पारादीप फॉस्फेट्स यहाँ पर वीडियो बना रखा है। 49 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था तब पहला वीडियो आया था, और अभी अगर आप बात करो तो 62, 63, 72 का हाई भी हमको लगता है स्टॉक के अंदर दिखाई दिया था। अगर आप खादिम इंडिया की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो इन्होंने अभी तक अपने निवेशकों को 55% के निगेटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। अभी यहाँ पर ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि जो इनके फाइनेंशियल थे, पहले इन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनके सेल्स में थोड़ा सा हमको डिक्लाइन दिखाई दिया था, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन अगर एक साल की बात करें तो स्टॉक में फिर से रिकवरी हमें दिखाई दे रही है और 28% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अभी तेज़ी क्यों है, इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का होता है तो हमारा ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कंपनी काम कब से कर रही है। तो यहाँ पर ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1981 से, बट इन्होंने 1993 में रिटेल सेगमेंट से शुरुआत करी थी अपनी, और यहाँ पर एक लोकप्रिय फैशन फुटवेयर ब्रांड के रूप में भी उभर कर सामने आया है। सेकंड पॉइंट इनका ये आता है कि कंपनी की बात करें तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर रिटेलर है। ईस्ट इंडिया में प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, साउथ इंडिया में टॉप 3 में आता है। कंपनी का फुटवेयर मार्केट में अगर हम शेयर देखें तो 5% का करीब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 533 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो सेगमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप बहुत छोटी है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है आप सभी को। जब भी मार्केट में गिरावट होगी आपको, तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको इन स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखने वाली है वो ये है कि अभी अगर आप इनके जो पीयर्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया, कैंपस, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, खादिम, अगर आप इनका प्राइस अर्निंग रेशियो देख रहे हैं तो यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो हमको 1117 का दिखाई दे रहा है। वहीं पर खादी में कितना है, 25 का। और बाटा इंडिया की बात करें तो 82 के प्राइस अर्निंग रेशियो पर, 82 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इनके पीएस इसकी तुलना करते हैं तो ये स्टॉक हमको बाकियों के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रिजनेबली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाकी जो सेगमेंट है, इनकी जो मार्केट कैप है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिलैक्सो की देखने को मिल रही है, जिनका मार्केट शेयर जो है 26,000 करोड़ से भी बड़ी 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी में देखने को मिल रही है। बाटा इंडिया 24,000 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है, और मिर्ज़ा इंटरनेशनल की मार्केट कैप हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर छोटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने मार्केट कैप देख लिया, यहाँ पर 533 करोड़ का है। तो बाकियों के कंपेरिजन में यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी इसकी वैल्यूशन ज़्यादा अच्छी हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए तो जून 2019 में 216 करोड़ की सेल्स किया करते थे। उसके बाद यहाँ पर कोविड का समय आया, सेल्स यहाँ पर घटकर 158 करोड़ की हुई, बट यहाँ पर जून 2020 में इनकी सेल्स आधी हो गई, करीब आधी से भी कम हो गई, यहाँ पर करीब 60 करोड़ की हमको देखने को मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर लगातार इनकी सेल्स हमें कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो पिछला क्वार्टर था, जून 2022 में जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी सेल्स को 166 करोड़ रुपए की दिखाई थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 247 रुपीज़ के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पर इन्होंने अपने सेल्स को ही नहीं, यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी अगर आप देखिए तो 8.24% से बढ़ाकर 10.29% का यहाँ पर कर लिया है। अब ये तो बात हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
अगर अगर आप वाई वाई बेसिस के ऊपर बात करें तो इनके जो मैंने अभी बताया आपको कि इनके प्राइसेस गिरे क्यों, तो आप यहाँ पर अगर देखिए तो मार्च 2019 में कंपनी की जो सेल्स हुआ करती थी वो रहा करती थी 799 करोड़ रुपीज़ की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेल्स घटना स्टार्ट हुई 772, 626, फिर यहाँ पर 591। लगातार इन्होंने सेल्स को गिराया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में जो भी आपने देखे एक निगेटिव ट्रेंड बनाकर कर दिए अपने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर अगर अभी की बात करें TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में अच्छी खासी यहाँ पर इन्होंने सेल्स दिखाई है। अब यहाँ सेल्स के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी, जो लगातार घट रहा था, 1% का दिखाई हमको दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% का था, फिर इन्होंने इसको बढ़ाया और अभी 10% के आसपास का कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पर कंपनी का जो एक और पैरामीटर रहता है यहाँ पर रिजर्व कितने हैं, तो यहाँ पर रिजर्व भी इन्होंने बढ़ाया है और अपने डेप्ट को ये लगातार कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मार्च 2020 में 287 करोड़ का डेप्ट था, जो कि हर एक साल उन्होंने अपने डेप्ट को घटाया है। तो ये तो है इनके फंडामेंटल की बात। अब अगर हम बात करें प्रमोटर्स की, प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, तो सितंबर 2021 दिसंबर 2021 में इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को घटा कर 59.86 यानी ऑलमोस्ट 60% का कर लिया था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, अपने जो भी इनकी हिस्सेदारी उसको बढ़ाया है। और यहाँ पर जब भी कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है किसी अपनी ही कंपनी में, तो ये स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात होती है। DIS के पास भी यहाँ पर हमको 8.66% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, पब्लिक के पास 31% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। तो अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट पर नजर डालें तो स्टॉक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, स्टॉक का जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको 50 डेज EMA के नाम से भी जानते हैं, ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनता है। अभी यहाँ पर अगर आप स्टॉक में देखिए तो अच्छे खासे वॉल्यूम था, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी हमको दिखाई दिया है। आप एक कैंडल देख रहे हैं, ये 1 डे का कैंडल चार्ट है, जहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके वॉल्यूम में अगर आप देखिए तो 580 प्लस के आसपास के वॉल्यूम हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़े हैं। स्टॉक ने आज 310 रुपये का हाई भी लगाया था, लो रहा था 277 पे, क्लोजिंग थी इनकी 296 रुपीज़ 50 पैसे पर। तो अगर आप यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने तेज़ी दी है, ब्रेकआउट दिया है, तो जो टारगेट हमको दिखाई दे सकते हैं स्टॉक के अंदर, वो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 357 रुपीज़। 357 रुपीज़ के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। जो यहाँ पर एसएल रहेगा आपका, वो रहेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ आपको 285 रुपीज़ से लेकर 288 रुपीज़ तक के एसएल के साथ आप इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, उस प्राइस से स्टॉक को आपने बाय किया हुआ है, तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भी आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और आपका एसएल भी आपका सेम रहने वाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो हमने बनाया था, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, और कोशिश करी जाएगी कि आई बटन में भी ये लिंक दे दी जाए, जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने क्लियर कट बोला था आप सभी से कि इसमें आपको, अगर क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट वाकई बहुत शानदार आए हैं, अगर किसी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको एवरी डिप पर स्टॉक को बाय कर चलना है, और जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, वो 290 से 300 के रहने वाले हैं। सेम यही मेरी वर्डिंग थी, प्रूफ के लिए आप जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं। आई होप कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो इस बात को यहाँ पर समझ रहे होंगे। आप सभी के लिए एक ऑफर भी है, जो हमारी पेड सर्विसेज हैं वो 7 डेज़ के लिए डेमो तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना है और ये बताना है कि ये सर मुझे आपकी डेमो क्लास चाहिए, डेमो सर्विस चाहिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप सभी के 10-15 कमेंट आ जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पिन कर दूं उस लिंक को। तो आई होप जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे स्टॉक को लेकर, या अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आई होप यहाँ पर आप लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, अभी जो मेरे सिर्फ एक वीडियो ही आप आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 वीडियो आपको डेली के बेसिस पर दिया जाए, ताकि आप लोग कुछ और अच्छे प्रॉफिट और कुछ और अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सको। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का व्यू है।
आप खुद की रिसर्च करने के साथ साथ जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।